बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजरांवाला मेट्रो बस सर्विस, ये है गुजरांवाला शहर जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा अहम सन्नती शहर है और ये पंजाब का आखिरी शहर है जो कुछ अर्सा पहले ही मोटरवे से डायरेक्ट मुंसलिक किया गया था और अब यहाँ दुनिया की बेहतरीन मेट्रो बस सर्विस भी मुतारिफ हो रही है। आपने लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची की मेट्रो बस सर्विसेज इंजॉय की होंगी, लेकिन गुजरांवाला की बस सर्विस एक ऐसी मेट्रो बस सर्विस होगी जो इससे पहले उम्मीद है पूरे पाकिस्तान में किसी ने नहीं देखी होगी। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप लंदन या मिडल ईस्ट की किसी मेट्रो बस सर्विस में सफर कर रहे हैं, जहां हर तरफ मॉडर्न सफरी सहूलियात की भरमार है। तो चले बढ़ते हैं पाकिस्तान के इस नए जदीद तरीन मेट्रो बस सर्विस मंसूबे की तरफ, लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नाजरीन, हाल ही में जुलाई के महीने में पंजाब हुकूमत की जानिब से गुजरांवाला के लिए कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया था, जिनमें एक मेट्रो बस प्रोजेक्ट भी है। मंसूबे तो बहुत से थे, जिनमें रोड्स की तमीर और मुरम्मत, एक हॉस्पिटल का कयाम और ब्यूटिफिकेशन और पिंक व्हील मंसूबा, इस तरह के बहुत से मंसूबे थे, लेकिन जो सबसे अहम मंसूबा जिसका ऐलान किया गया वो मेट्रो बस मंसूबा ही था, जो इस शहर को बदल देने की अहलियत रखता है। ये मंसूबा मुकम्मल होने के बाद गुजरांवाला अवाम की एक बड़ी तादाद आपको इस बस पर सफर करती नजर आएगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे लाहौर और दीगर शहरों में हुआ। लेकिन गुजरांवाला की मेट्रो बस दीगर मेट्रो बस सर्विस से कुछ खास होगी, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बस सर्विस नहीं बल्कि ज़राए के मुताबिक ये पहली अंडरग्राउंड मेट्रो बस सर्विस हो सकती है। याद रखें, लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मुल्क का पहला अंडरग्राउंड मंसूबा है, लेकिन इसके सिर्फ चंद स्टेशन ही अंडरग्राउंड है और ये वैसे भी एक ट्रेन मंसूबा है। तो इस लिहाज से मेट्रो बस पहली मेट्रो बस होगी जिसके अगर चंद स्टेशन भी अंडरग्राउंड हो तो वो एक इनकलाबी सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। इसमें चंद स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे, दीगर स्टेशन ऑन रोड ही होंगे, जैसा कि ऑरेंज लाइन ट्रेन के साथ हुआ। लेकिन बहरहाल हम बढ़ते हैं अगली बात की तरफ। ये मेट्रो बस दीगर बसों के मुकाबले में काफी कुशादा और लंबी भी हो सकती है। ये मेट्रो ट्रेन जितनी तो लंबी नहीं होगी, लेकिन इतनी लंबी होगी कि इसके अंदर 500 मुसाफिर एक साथ सफर कर सकें। वैसे भी मेट्रो बस बनाने का मकसद यही होता है कि लोग जाती सवारी की बजाय मेट्रो पर सफर करें और रोड पर रश कम हो। वो एक अलग बात है कि लोग फिर भी अपनी सवारियों पर ही सफर करते हैं, लेकिन याद रखें लाहौर की एक बस में सिर्फ 120 या 140 तक मुसाफिरों की गुंजाइश है, लेकिन गुजरांवाला में कुछ नया देखने को मिलने की उम्मीद है। ज़राए के मुताबिक ये बस इतनी कुशादा और लंबी होगी कि इसमें 500 मुसाफिर एक साथ सफर कर सकें। पंजाब हुकूमत के ऐलानात के मुताबिक गुजरांवाला को मेट्रो बस पर 18 अरब रुपए की लागत आ रही है। माहिरीन के मुताबिक नई मेट्रो बस सर्विस बहुत ही शानदार सहूलियात से लैस होगी। माहिरीन का यह भी कहना है कि गुजरांवाला मेट्रो बस में सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें ही इस्तेमाल होगी, पेट्रोल और डीजल पर चढ़ने वाली बसें इस्तेमाल नहीं होंगी। वैसे याद रखें, लाहौर समेत दीगर शहरों के लिए भी ऐलान हो चुका है कि वहां पर इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, लेकिन अभी तक कहीं पे भी इलेक्ट्रिक बस हमें लाहौर में तो चलती बिल्कुल नजर नहीं आई। यहाँ पर अभी तक पेट्रोल और डीजल वाली बसें ही चल रही हैं। बाकी गुजरांवाला पहला शहर होगा कि जहां पर शुरू दिन से इलेक्ट्रिक मेट्रो बसें चलेंगी। वैसे ये भी एक हकीकत है कि कराची और सिंध के इलाकों में आपको इलेक्ट्रिक बसें नजर आ चुकी हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी तो वैसे भी अरूज पर है, इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसों की आमद बहुत खुश आइंद है। ये भी याद रखें, दीगर मुल्कों में तो मेट्रो बस ड्राइवर लेस भी होती है। चीन इसकी बड़ी मिसाल है। चलो हम इस पर तो खुश हो कि हमारे मुल्क में इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, चाहे वो ड्राइवर के साथ ही चले। गुजरांवाला की मेट्रो बस में दीगर अवामल को भी मद्देनजर रखा जा रहा है, जैसा कि स्टेशन और सिस्टम आसानी से पैदल फासले के अंदर पहुंच जाने के काबिल हो। लाहौर और दीगर शहरों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से स्टेशन ऐसे हैं जहां बुजुर्ग तो सफर बिल्कुल ना कर सके, क्योंकि स्टेशन से बस तक का फासला अच्छा खासा होता है और स्टेयर्स को चढ़ चढ़ के तो बुजुर्ग आदमी वैसे ही रह जाए। गुजरांवाला मेट्रो बस आला मयार, अच्छी तरह से काम करने वाला सिस्टम और महफूज पैदल चलने वालों के लिए सहूलियात, इन सब पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए बनाया जा रहा है। इसके अलावा दीगर सहूलियात वैसी ही होंगी, जैसा कि ये बस रोजाना 16 घंटे चलेगी। ये बस सुबह 6 बजे शुरू होकर रात 10 बजे तक चलेगी। मुसाफिरों के लिए ई टिकटिंग का निजाम भी होगा। बस में सवार होने से कबल स्मार्ट कार्ड या कूपन के जरिए किराया भी आप अदा कर सकेंगे। इसी तरह बस में कंडक्टर नहीं होगा। वैसे भी कोई ऐसी मेट्रो बस पाकिस्तान में अभी तक नहीं आई जिसमें कंडक्टर हो। सबने ऑटोमेटिक टोकन लेके ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू ही काम करना होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू ही सफर करना होता है। और गुजरांवाला का किराया भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे दीगर मेट्रोज का है। एक किराया होगा जो पूरे शहर में सफर करने के लिए काफी होगा, चाहे आप एक स्टॉप तक सफर करें या ज्यादा स्टॉप तक सफर करें। इस प्रोजेक्ट को पंजाब मेट्रो बस अथॉरिटी के तहत ही चलाया जाएगा। ये अथॉरिटी सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर और दीगर बड़े शहरों में प्रोजेक्ट पर अमल दरामद, कंट्रोल, तमीरो, मुरम्मत, इंतजामी अमूर, ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम और दीगर अमूर के लिए जिम्मेदार बनाई गई है। बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तमाम असासाजात बस कॉरिडोर प्रॉपर्टीज अथॉरिटी, इसी अथॉरिटी यानी पंजाब मेट्रो बस अथॉरिटी के इनकी मलकियत तस्वुर किए जाएंगे। याद रखें, ट्रैफिक का दबाव किसी एक मुल्क या शहर
शहर का मसला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े शहरों को इसने अपनी लपेट में ले रखा है। और इस मुश्किल से निकलने के लिए दुनिया में आए रोज नित नए तजर्बा किए गए, जैसा कि 1974 में ब्राजील में पहला मेट्रो बस मंसूबे का तजर्बा किया गया, जो अब आपको पूरी दुनिया में नजर आती है। वैसे दुनिया के बेशतर शहरों में मेट्रो ट्रेन चलती है, मेट्रो बस नहीं, लेकिन हमारा पाकिस्तान है तो चलो मेट्रो बस ही सही। पाकिस्तान दुनिया का एक तरक्की पजीर मुल्क है, जहां तवील अरसे से एक मौसर पब्लिक ट्रांसपोर्ट निजाम का हमेशा फुकदान रहा है। 240 मिलियन के करीब आबादी वाले मुल्क की अवाम बसों और वैगनों के जाम और ट्रैफिक हादसा के रहमो करम पर है। ज़ाब्तों और कानून से आरी ट्रांसपोर्ट निजाम, जहां बसों की छतों पर मुसाफिर सफर करते हैं, टैक्सी और वैन के किनारों पर मुसाफिरों को बैठा दिया जाता है। ऐसे मुल्क में एक बहुत अच्छी बात है कि नई मैस ट्रांजिट ट्रेन आए या बस आए, और आखिरकार गुजरावाला भी इस लिस्ट में शामिल होने लगा है, जहां मैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ रहा है। ये एक अमर हकीकत है कि किसी मुल्क का नज़्मो नसक देखना हो तो इस मुल्क के ट्रैफिक के निजाम का जायजा ले लें। इससे ये वाज़िया हो जाता है कि जिस मुल्क की ट्रैफिक का निजाम अच्छा होगा, इस मुल्क के दूसरे अदारे और बाकी के इंतजामात भी अच्छे होंगे। जिन ममालिक के पास अच्छे और जदीद ज़राए आमदोरफ्त हैं, वो ममालिक तरक्की की दौर में भी बहुत ज्यादा आगे हैं। जहाँ ट्रैफिक का निजाम ही नहीं सही, आए रोज हादसे होते हैं, बहुत से लोग हादसों में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, वहाँ पर तरक्की क्या खाक होनी है। बहरहाल मेट्रो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और गुजरांवाला भी अब इससे मुस्तफीद होने लगा है। ये एक अलग बात है कि ये सिस्टम मुनाफे बख्श नहीं होते, क्योंकि इसको मुनाफे के लिहाज से बनाने की बजाय जो गवर्नमेंट है वो अपने लिहाज से बनाती है। याद रखें, गुजरांवाला सनत और हरफत का मरकज है। ये मुल्क की GDP में 5% हिस्सा डालता है। गुजरांवाला आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है, जिसकी आबादी 55 लाख है। माजी के इंतजाम के मुताबिक गुजरांवाला डिवीजन पंजाब का दूसरा बड़ा सिविल डिवीजन है। ये रोड और रेलवे के लिहाज से तो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। और अब यहाँ पर अगर एक मेट्रो बस सिस्टम आता है तो इस शहर की आबादी में एक इनकलाब आ सकता है, क्योंकि वो एक अच्छे और मौसर सिस्टम बस पर सफर कर सकेंगे, बजाय इसके के रक्शे और वैगने और दीगर जो जराए हैं जो आए रोज हादसे का भी बाइस बनते हैं और ट्रैफिक का निजाम भी खराब करते हैं। अभी हाल ही में इसे एक 20 किलोमीटर 2 तरफा एक्सप्रेस वे, जिसे मोटरवे लिंक के नाम से भी याद किया जा रहा है, इसको लाहौर और सियालकोट मोटरवे के साथ जोड़ दिया गया है। इस शहर में ट्रैफिक की रवानी के लिए 2 जमीन 2 रास्ते और 3 बलाई पुल भी हैं। जनाब फ्लाई ओवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा और 3 मंजिलों पर मुश्तमिल यहाँ फ्लाई ओवर है, जहाँ लाहौर, रावलपिंडी, हाफजाबाद और सियालकोट समेत 8 जानब से ट्रैफिक बगैर किसी रोक टोक के रमा दवा है। अब जो शहर की मेन रोड है वहाँ पर जब मेट्रो बस आएगी तो और भी इनकलाब आ जाएगा। बाकी इस मेट्रो की खास बात यही होगी कि जो सहूलियात इस मेट्रो बस में नजर आएंगी, मुमकिन है वो आपको किसी दूसरी मेट्रो बस में नजर ना आए। इसलिए उम्मीद है कि लोगों की एक बड़ी तादाद इस मेट्रो बस का रुख करेगी। नाज़रीन, आप गुजरांवाला मेट्रो बस के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। बाकी आप इस गुजरांवाला मेट्रो बस के बारे में अगर कोई सवाल करना चाहते हैं या वैसे कोई राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन नीचे मौजूद है, आप कमेंट करें, एक छोड़ के 1000 दफा कमेंट करें। हम आपके सवालों का सही जवाब देने की ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक कोशिश करेंगे। बाकी अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।